नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं वेनम टीवी किड्स। वडोदरा यानी कि कला नगरी, और इस कला नगरी में हर साल, हर दिन, हर हफ्ते हम किसी ना किसी उभरते कलाकार को देखते हैं। और आप सब ये जानते हैं कि हमारे सिर्फ सिटी के ही नहीं बट हमारे देश के जो बच्चे हैं, जो युवान हैं, ये इतने ज़्यादा टैलेंटेड हैं और हर बच्चे में कोई ना कोई टैलेंट छुपा हुआ है। सिर्फ अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसे परखने की ज़रूरत है, और सबसे ज़्यादा जो इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो हैं इन बच्चों के पेरेंट्स और इनके एजुकेटर्स। तो चलिए आज मुलाकात करते हैं एक ऐसे ही यंग कलाकार से। ये कलाकार ऐसे हैं जो किताब लिख चुके हैं अभी, और ये किताब जो है इनकी पब्लिश हुई है, और वो मैं थोड़ी समय में आपको ज़रूर बताऊंगी कि कौन सी किताब है, और ये किताब के बारे में हम स्पेशली उनके पास से आज सुनेंगे कि वो किताब किस बारे में है और उन्होंने क्यों लिखी है। तो चलिए सबसे पहले मुलाकात करते हैं मेरे ये छोटे से मेहमान के साथ, और आज उनके साथ जुड़ रही हैं उनकी मदर भी, और इनसे आज रूबरू होंगे और जानेंगे कि क्या मैजिक क्रिएट किया है इन्होंने 50 पेजेस की इस किताब के अंदर। तो चलिए सबसे पहले मुलाकात करते हैं अनय शाह के साथ। अनय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनय के साथ जुड़ रही हैं उनकी ममा और डॉक्टर मीरा शाह। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनय के बारे में बता दूं तो अनय 10 वर्ष के हैं और ये 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं। ये बिलाबोंग हाई इंटरनेशनल स्कूल के स्टूडेंट हैं, और हाल ही में आई थिंक किसी प्रोजेक्ट के दौरान इन्होंने अपनी अंदर की जो कला है उसको बाहर निकालने की कोशिश की। डेफिनेटली अपने पेरेंट्स के सपोर्ट के साथ कर पाए हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अनय ने क्या किताब लिखी है। अनय की जो किताब हाल ही में पब्लिश हुई है उसका नाम है गैलेक्टिक अलाइज, और अनय ने ये किताब लिखने के बाद जो अवार्ड्स जीते हैं वो भी मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। इन्हें द ग्लोबल बेस्ट सेलर यंग ऑथर के अवार्ड से नवाजा गया है, ग्लोबली पब्लिश्ड यंग ऑथर का अवार्ड भी दिया गया है, नेशनली पब्लिश्ड यंग ऑथर का अवार्ड मिला है, और नेशनली बेस्ट सेलर अवार्ड भी इनकी किताब को मिला है, और ब्रिक बुक्स जो हैं उसकी तरफ से इन्हें बेस्ट सेलर का भी अवार्ड मिला गया है। तो है ना बहुत वंडरफुल बात, और ये हमारे खुद के सिटी में ऐसे कलाकार मौजूद हैं। तो चलिए अब अनय से रूबरू होंगे और जानेंगे ये किताब के बारे में। अनय, सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि आपने कब सोचा कि आपको ये किताब लिखनी चाहिए, और क्यों ये थॉट आपके दिमाग में आया? So I thought of writing this book because when I was young, my father, my brother and I used to create many stories, and I had particularly interest in space that time, so I kept on making new creative stories about space. So when I got this opportunity to write a book from my school, I thought that I could write it about space. So that's how I wrote it. वाओ, सबसे बेस्ट बात कही, व्हेन आई वाज यंग। बेटा अभी कितने बड़े हैं आप? I mean like when I was younger. ये सबसे खासियत है, जब छोटे बच्चे स्टूडियो में आते हैं तब हमेशा बच्चों की बातों में इतनी ज़्यादा ह्यूमर होता है ना, इतनी मज़ा आती है उनके साथ जुड़ने में, और वही मज़ा मुझे आज आपसे बात करने में आ रही है। अनय, तो अनय ने कहा कि क्योंकि आप स्पेस बहुत लाइक करते थे और इसलिए आपने सोचा कि क्यों ना उस पर किताब लिखी जाए। Yes. राइट। और ये किताब का जो नाम है वो आपने कहाँ से सोचा, कैसे आपके दिमाग में आया कि मेरी किताब को ये टाइटल देना चाहिए? So the topic was about space, so I already thought about galactic, but then I was thinking for a while and I thought about friends because it's because of the friendship of two aliens and the boy. But then my father said that instead of friends, I think allies would look better. So I took that idea and I said, yeah, it would look better. So that's how I get the title. अमेजिंग, वेरी Thank गुड you. अनय, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। जुड़ते हैं अनय की मम्मा डॉक्टर मीरा से। मैम, सबसे पहले तो जब अनय ने सोचा कि अगर ये किताब लिखी जाए और जब उसने आपसे शेयर किया एज अ पेरेंट, आपका क्या रिएक्शन था और आपने किस तरह सपोर्ट किया इसके थॉट को? हम बहुत ही ज़्यादा खुश थे। हमें लगा कि पहले तो हम स्कूल का बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि ऐसे प्लेटफॉर्म वो स्कूल से प्रोवाइड करते हैं। तो जब हमने जाना कि ये ब्री बुक्स के प्लेटफॉर्म से ऐसे किड्स स्टोरी लिख सकते हैं, तो वी थॉट कि हाँ दिस इज़ डेफिनेटली वी शुड गो फॉर इट, और तुम्हें जो भी हेल्प चाहिएगी, हिज डैड इज़ इन अ सॉफ्टवेयर
and we will help you to write this book. जी तो हम बहुत ही ज़्यादा खुश थे, थोड़े सरप्राइज भी थे कि हाँ भाई ये ही इज़ अ वेरी टॉकेटिव एंड एक्सट्रोवर्ट, तो वो ऑलवेज बहुत सारा कुछ शेयर करता है, बोलता है, लेकिन वो फिर ऐसा भी होता है कि बीच में ही स्टॉप हो जाता है। लेकिन इस बार उसने कर दिखाया, सो वी आर लाइक अगेन वेरी हैप्पी एंड प्राउड कि उसने जो सोचा एंड देन ही एग्जीक्यूटेड हिज थॉट्स। राइट। अने कितना समय लगा आपको ये किताब लिखने में? So the thinking process and everything was about 2 weeks. 2 weeks? बाप रे, इतने कम समय में आपने किताब लिख दी, ये तो Oh. मैजिक है। Not written, like actually I was thinking it for like many times, but like the final, like the thought of it was like done in 2 weeks. ओके Then I started writing the book in the after the 2 weeks, and so I started writing one chapter every day, and at the end of almost another 1 to 2 weeks I did all the proofreading and did all the checking, ओके and that's how after that I published my book. यू पब्लिश्ड योर बुक। Yeah. और जब आपकी बुक पब्लिश की तब आपको कैसा फील हुआ? I felt really happy, excited and proud of myself, and also the people who helped me. ओके, ऑल्सो द पीपल हु हेल्प्ड यू। और वो पीपल कौन है, अगर आप हमारी ऑडियंस को बताएं तो? My father, my mother, and little bit of my brother, because he also like gave some ideas about space. लिटिल बिट अबाउट, भैया आपको थोड़ा सा क्रेडिट मिल गया है, आप उसमें खुश रहें, है ना? अमेजिंग अने, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा कि अगर आपके ड्रीम्स में, जैसे कि है ना आजकल बच्चे जो हैं वो स्टोरी टेलिंग में बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं, और शायद आपका भी ये थॉट जो है, आपने कहा कि आपके पापा के साथ जो बेड टाइम स्टोरीज आप करते थे, वहाँ से ये आपके दिमाग में चल रहा था, और आपने बहुत अच्छे से उसको किताब के फॉर्म में उसे डिपिक्ट किया, और वो बुक आपकी अब बाहर है और इतने सारे अवार्ड से उसे नवाजा गया है। जब अवार्ड्स के लिए आप जाते हो तब कैसा फील होता है? Same feeling, happy, excited, and ओके और ये अवार्ड्स देके जब स्कूल पहुंचते हो तब फ्रेंड्स के साथ कैसा फील होता है? friends के साथ same almost. सेम ऑलमोस्ट, Friends भी मेरे लिए proud और happy होते हैं, राइट? but some friends like sometimes they're also a little bit jealous. वेरी ट्रू, बहुत अच्छा लगा मुझे, आपने बहुत ऑनेस्ट जवाब दिया। जो रोज स्कूल में बुली होते हैं, किसी के साथ उनको प्रॉब्लम होती है, जब एक ही बच्चा क्लास में लेबल होता है कुछ चीज़ों को लेके, तो ये मैजिक तो सबको पता होना चाहिए। बताओ आप कैसे अपना मूड एकदम से 5 मिनट्स में चेंज करते हो? Because in school like I just play, यू जस्ट प्ले? yeah, and I feel better. Oh wow, that's amazing. And sometimes who the you told who get little jealous, he also like they also feel like proud after some time, and he just starts playing with me. अमेजिंग। तो आई थिंक सबसे बड़ा सीक्रेट है अपने अंदर, अगर आप खुद से और खुद को प्राउड फील करवाते हो, आप खुद वो फीलिंग को जब रिस्पेक्ट करते हो तो दूसरे ऑटोमेटिकली करते हैं, है ना? तो बहुत ही बड़ी बात है आना, आई एम सो हैप्पी। और ये मैसेज आपको हर किसी को देना चाहिए। आपने किताब तो बहुत अच्छी लिखी है, किताब की स्टोरी क्या है वो भी मैं थोड़ी देर में आपसे पूछूंगी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप में कुछ है तो उसे बाहर लाना ज़रूरी है, और उसमें डरने की कोई बात नहीं है, और आप फ्रीली अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स के साथ बात कर सकते हैं। राइट अनय? Right. अमेजिंग, थैंक यू सो मच। जुड़ेंगे अब मीरा जी के साथ। और मीरा जी, अब हम जानना चाहेंगे कि ये 2 हफ्ते की जो जर्नी रही है अने की, उसमें कहीं ऐसे कोई एक्सपीरियंस जहाँ पे उसने थोड़ा सा लो फील किया हो, या कहा हो कि नहीं नहीं मम्मा मैं सोच तो रहा था पर शायद ये पॉसिबल नहीं हो पाया होगा, ऐसा कुछ आपने एज अ पेरेंट एक्सपीरियंस किया? जरूर, 2-3 बार ऐसा हुआ जी तो वो लिख रहा था मैकबुक पे, जी अपने डैड का मैकबुक है जी। उसके ऊपर लिख रहा था, और मैकबुक इज रियली हार्ड टू नेविगेट, तो 2 बार उसकी स्टोरी पूरी ही आई थिंक 3-4 पेजेस लिखे होंगे उसने, और वो डिलीट हो गया। ओह, तो एट दैट टाइम ही वाज ऑलमोस्ट रेडी टू कि भाई नहीं मैंने इतनी मुश्किल से लिखा था एंड व्हाट शुड आई डू। तो उस टाइम पे फिर देन वी हैड टू मोटिवेट हिम, 1-2 दिन लगे वहाँ पे कि चलो नहीं, ऑलरेडी द थॉट्स आर इन योर ब्रेन सो यू जस्ट राइट इट डाउन अगेन। जी तो वो एक मुश्किल आई, और फिर ऑलमोस्ट लास्ट जो कंक्लूजन होता है वहाँ पे वो थोड़ा रुका था, उसको पता नहीं चल रहा था कि कैसे इसको फिनिश अप करेंगे ये स्टोरी को। तो एट दैट टाइम ऑल्सो ही नीडेड अ पुश,
तो बट ही मेड इट। एग्जैक्टली, आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एज अ पेरेंट हमारा रोल वही है कि हर दिन तो एक जैसा नहीं हो सकता है, और हर दिन सही सही हो वो भी पॉसिबल नहीं है। और कोई भी ऐसी चीज़ जब बच्चे पहली बार ट्राई करते हैं, जैसे कि मे बी अनय ने भी शायद पहले काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया होगा, ऐसी जगह पर जहाँ पे उसने अपने आप को एक्सप्रेस किया है, लेकिन किताब लिखना एक अलग एक्सपीरियंस है। और वो एक्सपीरियंस के समय जब बच्चा बहुत अलग अलग इमोशन से अपने आप को गुजरता हुआ देखता है, और उस जर्नी में एज अ पेरेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ता है हमें। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जब उसके दिमाग में है तो वो फिर से उस चीज़ को वापस पेपर पे डाल सकते हैं। और हियर यू गो अनय, आप देखें वो ये आपकी मेहनत जो है कितना अच्छा और मीठा फल लाके दिया है आपको, इतने सारे अवार्ड्स लाके दिए हैं आपको। आप अपने बुक जो है हमारी ऑडियंस को दिखाएंगे एक बार? कैन यू जस्ट शो द कवर पेज? Yes. ओह दैट्स लुक्स अमेजिंग। और आपके उसमें एक एस्ट्रोनॉट है और एक एलियन हाथ मिला रहे हैं। Yeah, so actually there were limited pages, so I wanted to find a picture of like this only, but अच्छा। like little different, but this was the most matching cover with the book. मैचिंग कवर तो है, लेकिन ये आई थिंक कुछ रिलेशन की बात कर रहा Friendship. है, फ्रेंडशिप के बारे में बात कर रहा है। तो क्या आपकी बुक के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, स्टोरी थोड़ी ब्रीफ में? Yes, so my book is about a boy named Aryan who gets kidnapped while going home from his friend's house, and when he faints. When he wakes up, he finds himself in a UFO. He sees two aliens in front of him. He gets frightened. The aliens say, "We are friendly aliens named Zig and Zog." The Aryan asked, "Why am I here?" The alien said, "We need your help because our planet is being troubled by fearsome creatures." So Aryan said, "Okay, I'll see what I can do." So together the three made a plan, and gradually there are many difficult monsters, but they outsmarted each one and defeated all of them. And they came to the final boss, but they had many heads. And Aryan noticed one thing, that they didn't always agree. So Zig and Zog always gave the heads different ideas, so they kept on arguing. But then Aryan realized his opportunity and tried to tell the monster about friendship. Surprisingly, the monster understood, and they restored peace to the alien planet. वाओ अमेजिंग। कुछ अलग स्टोरी है आर्यन, क्योंकि हमने देखा है कि जब ह्यूमंस को प्रॉब्लम होती है तो एलियंस हेल्प करने आते हैं। आपकी स्टोरी उल्टी है, यहाँ पे एलियंस को हेल्प करने ह्यूमन जा रहा है। Yeah. वाओ अमेजिंग, बहुत ही अच्छा है। और मैं जरूर मीना जी से पूछना चाहूंगी कि अगर ये किताब पढ़नी है तो किस तरह से हम इस किताब तक पहुंच सकते हैं, अगर हमारी ऑडियंस को बताएं प्लीज। जी, ये ब्री बुक्स के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है जी। आपको जस्ट breebook.com पे जाके गैलेक्टिक अलाइज डालना है, and you can see that book and you can purchase from there. अगर हमारे ऑडियंस आउट ऑफ इंडिया है तो amazon.com पे भी इसकी बुक अवेलेबल है। ओके। तो सेम थिंग, यू कैन amazon.com पे गैलेक्टिक अलाइज यू कैन फाइंड, और थोड़े ही टाइम में क्रॉस वर्ल्ड में ये बुक्स अवेलेबल हो जाएगी। राइट। थ्रू द ब्री बुक प्लेटफॉर्म दे आर पब्लिशिंग इट एंड पुटिंग इन द क्रॉस वर्ल्ड एज वेल। अमेजिंग अनय, कांग्रेचुलेशंस। Thank और अनय आप जब क्रॉसवर्ड जाएंगे तो आप पर्सनल कॉपी साइन करने जाएंगे तो मुझे मत भूलना प्लीज, ठीक है? मेरे लिए पहली कॉपी। हाँ। I would also like to tell that when I published my book, from my society there are two people named Aryan and another Aryan. जी। So because I wrote Aryan in the book, they were really happy that they made me as the actual character. Oh. And they got inspired from me, and they said, I also want to write a book, so can you help me? So first the other Aryan first wrote a book, and then he called me if everything is right. So that by that he published his book. Then the other Aryan also told, I also want to write a book about space only. Then he said, okay, I'll help you. Then I went to his house for at least 3 to 2 hours, and we both published his book together. Wow, Anay, even I want to write a book. Can you help me? That's so sweet of you, Anay. और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि असली विनर पता है कौन होता है? जो अपनी जीत के साथ साथ उन सभी को जिताने की कोशिश करे जिनके दिल में दिमाग में जीतने की इच्छा है।
और आप वो कर रहे हैं, आप अपने फ्रेंड्स को हेल्प कर रहे हैं क्योंकि आपको देख के वो इंस्पायर हुए हैं और आप उनका हैंड होल्ड करके उन्हें बता रहे हैं कि इसमें क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है. दैट्स सो अमेजिंग एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू अनय. आप इसी तरह और आगे बढ़ें और बहुत सारे अपने फ्रेंड्स को हेल्प करें, बहुत सारी और किताबें लिखने वाले हैं आगे फ्यूचर में. Are you going to? I'm thinking about the plot and everything. Okay. It's about to be like, it's not about space basically. It's little horror, little adventure and little comedy also. अमेजिंग. तो नेक्स्ट बुक जब आएगी तब आप मुझे बताएंगे और हम फिर से मुलाकात करेंगे. ठीक है अनय? Yes. डन. कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द कमिंग ईयर्स. आप और अमेजिंग चीज़ें करें और अपनी जितनी भी टैलेंट है उससे अपने पेरेंट्स को और हम सबको प्राउड फील कराएं. ठीक है अनय? Sorry, thank you. मैम आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे क्योंकि आई थिंक बच्चों में टैलेंट बहुत ज़्यादा होता है और ये बच्चे बहुत छोटे भी हैं, तो इन्हें उस समय सही दिशा दिखानी और ये भी समझाना कि जीत इम्पॉर्टेंट है लेकिन किसी को हरा के नहीं. तो वो किस तरह से पेरेंट जो है वो अपने बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं. जरूर. सो मुझे ऐसा लगता है कि लेट मी ब्रीफ यू अ बिट अबाउट अनय's बैकग्राउंड. जी. हम यूएस में थे पिछले 13 ईयर्स से और ये वहाँ का ही बॉर्न है. अच्छा. सो वी मूव्ड 2 years बैक टू इंडिया डेफिनेटली फॉर किड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो हमने आके ही तुरंत चिन्मय मिशन ज्वाइन करवाया था अजय को. जी. सो ही इज गोइंग एवरी संडे ओवर देयर. तो हमें लगता है कि आई थिंक इंडिया में तो काफ़ी पेरेंट्स भी, बच्चे कंपटीशन का पार्ट हो या ना हो, लेकिन पेरेंट्स में भी बहुत कॉम्पिटिशन्स होती है. तो वी शुड अवॉइड दैट. हमें अपने बच्चों पे, अपने खुद के बच्चे क्या टैलेंट है, उनको क्या करना है एट दैट गिवन टाइम, तो हमें उनके सपोर्ट में जो भी हम कर सकते हैं विदाउट कंपेयरिंग विथ एनी अदर किड कि ये बच्चा कर रहा है तो तुम भी ये कर लो, वो अवॉइड करके और कुछ भी स्पिरिचुअल जो भी आपको जी आप जिसमें बिलीव करते हो, ऐसा कुछ एक होना चाहिए जो अभी के दिस टाइम इट्स वेरी नेसेसरी विद दिस अल्फा जनरेशन. दे आर सो क्विक एंड दे आर सो कॉम्पिटिटिव कि हमें कुछ थोड़ा उनको ठहराव होना चाहिए उनकी लाइफ में. जी. तो वो हमें करना चाहिए. बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप कि अपने लिए समय निकालना और बच्चों को सही दिशा दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. पूरा दिन हम सिर्फ यहाँ से वहाँ भागदौड़ में लगे रहते हैं, कभी काम की वजह से, कभी पढ़ाई की वजह से, लेकिन थोड़ा समय अपने लिए और वो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म, वो चाहे कोई भी हो, आप उसको कोई भी नाम दे दें, भगवान दे दें, अल्लाह दे दें, जो भी नाम दें, उनके साथ कनेक्ट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. क्योंकि कहीं ना कहीं शायद हमारा जो दिमाग है उसको थोड़ा ठहराव देने की ज़रूरत है, क्योंकि हम पूरा समय सोते हुए भी कुछ चीज़ें सोचते रहते हैं और शायद इसलिए हमें आजकल स्लीप डिसऑर्डर्स भी देखने को बहुत ज़्यादा मिलते हैं. लोग सो नहीं पाते हैं. बहुत तकलीफ़ होती है ये सारी बातें सुनकर. इसलिए खुद को अगर आप बेहतरीन पेरेंट या फिर एक अच्छा पेरेंट, पॉजिटिव पेरेंट बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली कंपटीशन बाहर ढूंढने से अच्छा है कि अगर बच्चे के अंदर टैलेंट है उसे हम और ज़्यादा निखारने की कोशिश करें, उसको उभरने के लिए उसे प्लेटफॉर्म्स दें, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा. और बस अनय, हमारी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और अगली बार आपसे फिर से बहुत जल्द मुलाकात होगी आपकी नई किताब के साथ. ठीक है? तो आप सभी ऑडियंस जो स्क्रीन के उस साइड बैठी हैं, अनय की किताब जो है इसे पढ़ना बिल्कुल ना भूलें. मीरा जी ने ऑलरेडी बता दिया है कि बुक्स कहाँ अवेलेबल हैं. सिर्फ और सिर्फ 50 पेजेस की बुक है, बहुत जल्दी से पढ़ सकते हैं. लेकिन 10 वर्ष के अनय ने अपना जो थॉट उसमें डाला है उसे सराहना हमारा करने का हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे एनकरेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है. तो ज़रूर पढ़िए और बच्चों को खास करके पढ़ाएं. आई एम श्योर स्पेस और डायनासोर्स ये सारी चीज़ें आजकल बच्चों को इतनी ज़्यादा पसंद है तो उनको डेफिनेटली ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी. और क्या पता आज अनय ने लिखी है तो कल उठ के आपका बच्चा भी सोचे और अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने की कोशिश करें. VNM TV किड्स का यूट्यूब चैनल है, इसे लाइक कर लें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. और इसी तरह हर हफ्ते हमारे साथ जुड़ते रहें. नमस्कार.